हेलो नमस्कार आदाब सलाम सत श्री अकाल। केम छो कसे काय केरो हाल है केना छी यहाँ सब कैसन वानी हाउ आर यू कैसे हैं आप लोग। मित्रों आज के इस वीडियो में हम चर्चा करने जा रहे हैं राशिफल अगस्त 2021 के बारे में कि आपका ये महीना कैसा रहेगा, किस मामले में अच्छा और किस मामले में बुरा रहेगा, कितना आपको इस महीने में फ़ायदा होगा, कितना नुकसान होगा। इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे आपके आर्थिक स्थिति के बारे में, आपके शिक्षा के बारे में, आपके प्रेम संबंध के बारे में, आपके लिए पर्सनलाइज डिस्क्रिप्शन के बारे में भी बताएंगे और हेल्थ संबंधी भी बातें आपको मैं बताऊंगा कि इन सभी मामलों में आपका समय कैसा रहेगा। आइए चर्चा शुरू करते हैं। मित्रों आप वीडियो सुनना चाहते हैं, आप वीडियो सुन भी सकते हैं, लेकिन अगर आप अपनी राशिफल पढ़ना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है misra4u.com का, जहां पर मैं क्लिक करके आप इस महीने की राशिफल पढ़ भी सकते हैं। तो जाइए क्लिक कीजिए और डायरेक्ट वेबसाइट पर में जाकर के इस महीने की राशिफल देखिए, पढ़िए। मिथुन राशिफल अगस्त 2021। मित्रों 16 अगस्त तक जो है सूर्य आपके कुंडली के दूसरे भाव में रहेंगे। दूसरा भाव जो है मित्रों वो मुख का होता है, यानी कि माउथ का होता है, मुंह का होता है, जिसके कारण से सूर्य देव आपको मुख का रोग प्रदान करेंगे, यानी कि मुंह से संबंधित कुछ भी परेशानी आपको 16 अगस्त तक आ सकती है। इसलिए आपको चाहिए कि आप थोड़ा सा सतर्क रहें बीमारी के प्रति, मुख से संबंधित किसी भी प्रकार के रोग के प्रति, क्योंकि अगर थोड़ी सी भी आपको आशंका हो कि इस प्रकार की परेशानी आने वाली है अथवा आ रही है तो आप तुरंत उस पर में एक्शन लें, क्विक एक्शन, और बचाने का अपने मुख को प्रयास करें। दूसरा भाव जो है मित्रों वो धन संपत्ति का भी होता है, इसलिए सूर्य देव आपको संपत्तिवान भी बनाएंगे, यानी कि धन और संपत्ति की भी प्रचुर मात्रा में वृद्धि होने वाली है 16 अगस्त तक। पैसा खूब आने वाला है अगर आप प्रयास करेंगे, अगर आप मेहनत करेंगे, और भगवान सूर्य की आप पर में कृपा है, इसलिए पैसा खूब आएगा। मित्रों दूसरा भाव जो है सो वो कहा जाता है, वैसे तो 9वां भाव भाग्य का है, लेकिन सूर्य की दृष्टि जो है सो दूसरे भाव से सप्तम दृष्टि 9वें भाव पे पड़ रही है, जिसके कारण से आप भाग्यवान भी बने रहेंगे, यानी कि 16 अगस्त तक आपको भाग्य का भी पूरा सपोर्ट प्राप्त होगा। मित्रों इस समय में 16 अगस्त तक आप थोड़े से झगड़ालू टाइप के भी बने रहेंगे, यानी कि किसी से ऐसे ही बिना मतलब का, बिना बात का लड़ जाएंगे, भिड़ जाएंगे, झगड़ा कर लेंगे। तो इस पर थोड़ा सा कंट्रोल करने की जो है सो आवश्यकता है। इतना ही नहीं मित्रों, नेत्र से संबंधित किसी भी प्रकार की पीड़ा का आपको सामना करना पड़ सकता है, क्योंकि 16 अगस्त तक सूर्य आपके दूसरे भाव में है। नेत्र ही नहीं, दूसरा भाव नेत्र का ही नहीं, कर्ण का भी होता है, यानी कि कान का भी होता है। कान से संबंधित भी किसी प्रकार की पीड़ा का आपको सामना करना पड़ सकता है, इसलिए सावधान रहें। इतना ही नहीं मित्रों, आप दंत रोगी भी हो सकते हैं, यानी कि दांत से संबंधित परेशानी भी आपको आ सकती है, इसलिए सावधान रहें। यानी कि आपको 4-5 परेशानी हुई, मूल रूप से मुख से संबंधित परेशानी, दांत से संबंधित परेशानी, नेत्र और कान से संबंधित परेशानी, ये सब परेशानी है जो आपको आने वाली है, इसलिए आप संभल करके रहें 16 अगस्त तक। इतना ही नहीं, रिश्तेदारों से झगड़ा भी हो सकता है, लड़ाई झगड़ा हो सकता है आपस में रिश्तेदारों के साथ, इसलिए सावधान रहें। ज़्यादा बोलने का प्रयास ना करें, सुनने का ज़्यादा प्रयास करें। 17 अगस्त से सूर्य आपके कुंडली के तीसरे भाव में चले जाएंगे, जिस कारण से आप पराक्रमी बन जाएंगे। तीसरा भाव जो है मित्रों वो पराक्रम का है, तो आप पराक्रमी बन जाएंगे। आप अपने पराक्रम का
पूर्ण उपयोग कर पाएंगे। और इतना ही नहीं, लोग भी देखेंगे कि आप में कितना पराक्रम है और उनको दिखाई देगा। और आपके पराक्रम से बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जो ईर्ष्या भी करना शुरू कर देंगे, आपसे जलन भाव रखेंगे, आपको नीचे दिखाने का भी प्रयास कर सकते हैं ईर्ष्या भाव से। इतना ही नहीं मित्रों, आप अपना प्रताप भी जो है सो लोगों के सामने प्रदर्शित करेंगे। आपके प्रताप से, आपके पुण्य से बहुत सारा काम आपके परिवार का ऐसे ही हो जाएगा। तो आप प्रतापशाली भी बने रहेंगे। राजमान्य यानी कि समाज में आपको इज्जत प्रतिष्ठा भी मिलेगी, राजा से सम्मान भी आपको प्राप्त होगा। आपके गांव समाज के जो मुखिया, सरपंच, जय मंत्री, संतरी, आपका मालिक अथवा जो भी आपसे उच्च ग्रेड के लोग हैं, उन सभी के द्वारा आपको सम्मान की भी प्राप्ति का योग बन रहा है। इन दिनों आपको कविता का शौक चढ़ सकता है, कविता सुनने का भी, कविता बोलने का भी और कविता कहने का भी, कविता लिखने का भी। इसलिए इन दिनों आप 17 अगस्त से लेकर के 31 अगस्त तक कुछ कवि जैसा भी आप व्यवहार कर सकते हैं। लेकिन हाँ, बंधु का सुख आपको इस महीने में प्राप्ति होने का योग नहीं है। 17 अगस्त से लेकर के 31 अगस्त तक भाई के साथ कुछ लड़ाई झगड़ा चल सकता है, कुछ टेंशन हो सकता है, अथवा अगर भाई है तो आपको उससे सुख की प्राप्ति नहीं होगी, वो किसी न किसी प्रकार से आपको कष्ट ही देगा। अथवा भाई पर में अगर आपका भाई है कोई, तो उस पर में संकट है, यानी कि उसको भी सतर्क रहने की आवश्यकता है। इतना ही नहीं मित्रों, 17 अगस्त से 31 अगस्त के बीच में आप इज्जतदार बने रहेंगे। इज्जत, प्रतिष्ठा, मान सम्मान की आपको विशेष रूप से प्रचुर मात्रा में प्राप्ति होगी। इतना ही नहीं, ये सब है और बल नहीं है शरीर में तो फिर क्या फ़ायदा। तो इस कारण से आप बलवान भी बने रहेंगे। विभिन्न प्रकार की खुशियाँ, खुशखबरी जो है आपको मिलने जा रही है। फाइनेंस की अगर बात करें कि आपका फाइनेंस के मामले में अगस्त कैसा रहेगा, तो आपको बता दूं कि इस महीने में आपको खूब धन की प्राप्ति का योग है और आप संपत्तिवान जो हैं सो बने रहेंगे। फाइनेंस के बाद एजुकेशन की अगर बात की जाए तो एजुकेशन के मामले में भी समय मिला जुला करके ठीक है। आप विद्या की प्राप्ति करने में खूब प्रयास करेंगे। आपके लिए व्यक्तिगत अगर कुछ कहा जाए तो स्वयं पराक्रमी, प्रतापशाली, राजमान्य, कवि, इज्जतदार और बलवान जो हैं आप बने रहेंगे। आपके प्रेम संबंध के बारे में अगर कुछ कहा जाए तो अपनी पत्नी या प्रेमी के लिए आप अपने रिश्तेदारों से भी झगड़ सकते हैं, जिस कारण से आपका प्रेमी आपको खूब प्यार करेगा। हेल्थ के बारे में अगर कहा जाए तो स्वास्थ्य के मामले में आपको नेत्र रोग, कर्ण रोग और दांत से संबंधित रोग जो है सो परेशान कर सकते हैं। सावधान रहने की आवश्यकता है। तो मित्रों, यही थी मिथुन राशि वालों की राशिफल, जो उम्मीद करता हूं कि आप समझ चुके होंगे। और अगर आपको समझ में आ गया तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। और अगर आप पढ़ना चाहते हैं खुद से मिथुन राशि का अगस्त का राशिफल अथवा 2021 का राशिफल अथवा किसी भी महीने का राशिफल अथवा धार्मिक कुछ भी, तो आपको मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रहा हूं misraforyou.com का। उस पर क्लिक करेंगे और सीधा अपने पेज पे पहुंच जाएंगे। मिथुन राशि पे क्लिक करेंगे और आपको मिथुन राशिफल अगस्त 2021 दिखाई देगा। तो जाकर के एक बार ज़रूर पढ़ें, आपको बेहतर समझ में आएगा। आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। जय हिंद, वंदे मातरम।